सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट, डायमेंशन, मेज़रमेंट के डिवाइस और एरर। तो जो हमारा यूनिट है वो हमने अपने प्राइमरी क्लासेस में ही पढ़ चुका है, मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर जो भी है। और एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट भी आप लोग सब अब जानते ही होगी। केजी एसआई यूनिट है, ग्राम सीजीएस यूनिट है। तो हम लोग डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे। तो डायमेंशन पढ़ने के पहले ये याद रखना कि MLTA ये मेन 4 नोटेशंस हैं और डायमेंशन को हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, जैसे ये MLTA, और इनके ऊपर पावर होता है। ये पावर कैसे आता है मैं आपको आगे बताऊंगी। M का मतलब मास, L का मतलब लेंथ, T का मतलब टाइम और A का मतलब एम्पियर। तो इसका जो मेन इस टॉपिक में है वो है इसका एप्लीकेशन, कि डायमेंशन का एप्लीकेशन होता क्या है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में होता क्या है कि अगर मान लो कि x जो है वो हमारा a प्लस बी है, तो x, a एंड b जो तीनों है सबका यूनिट सेम होगा। ऑल यूनिट विल बी सेम। अगर x हमारा m है तो a भी हमारा m का ही यूनिट होगा, यानी मास का ही यूनिट होगा, और b भी हमारा मास का ही यूनिट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में नहीं। जो हमारा दूसरा है वो ये है कि हम कभी भी एक यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों को पता होगा कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बट आपको फोर्स का यूनिट नहीं पता है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट हो जाता है केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा यूनिट हम इससे डिराइव कर लिए, ये डायमेंशंस के एप्लीकेशन के हेल्प से। और अगर ये ऐसा यूनिट हुआ तब तो ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अगर ये सीजीएस होता तो ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता। तो ये तो था हमारा दूसरा। अब हम तीसरे एप्लीकेशन की बात करते हैं। जो हमारा तीसरा एप्लीकेशन है वो है कि डायमेंशन फार्मूला को डिराइव करना। सो डायमेंशनल फार्मूला को डिराइव कैसे करते हैं? जैसे कि हमारा मान लो कि हमें एक्सेलरेशन का पता है LT⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता ये कैसे डिनोट करते हैं, तो जो केजी है वो मास है m, जो मीटर है मतलब लेंथ है l, और ये जो टाइम है वो t। लेकिन यहाँ पे देखो पर स्क्वायर है तो यहाँ T⁻²। तो अगर हमें मान लो कि वर्क का डायमेंशन निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू ds, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास का होता है m, एक्सेलरेशन का होता है LT⁻²। यहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि लेंथ पर टाइम टू द पावर -2 इंटू d जो है वो लेंथ है। तो इसे हम टोटल लिख सकते हैं mL² T⁻²। यानी कि आप एक डायमेंशनल फार्मूला से दूसरे को निकाल सकते हो। तो ऐसे करके हमारे क्लास 11th और 12th में काफ़ी फार्मूला हैं जिनके डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, बट अभी से आपको सबके फार्मूला याद करके नहीं रखना। आप जैसे जैसे चैप्टर पर होगे उसके अकॉर्डिंग आप बना लोगे। नाउ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब की पॉइंट्स ये है कि जो हमारा डायमेंशन फार्मूला होता है वो ट्रिग्नोमेट्री में, एक्सपोनेंशियल में और लॉगरिदम में, ट्रिग्नो, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदम मतलब लॉग वाला, इसमें डायमेंशन फार्मूला का काम नहीं है, इससे डिराइव नहीं कर सकते हम डायमेंशन फार्मूला। और चौथा बात ये कि हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन जैसा कोई भी अगर फार्मूला है, जैसे मान लो v = a + b, अगर ऐसा कुछ abn², तो हम इसे नहीं कर सकते डायमेंशन फार्मूला से सॉल्व, ये नहीं हो सकता। सो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाले में ही हम कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि जब भी कोई कांस्टेंट हो, अगर ये कांस्टेंट है मान लो e बीटा xt, तो जो कांस्टेंट के पावर में जो भी होता है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। जैसे bxt = 1। तो अगर आपको कोई 2 टर्म दे देगा और तीसरा टर्म निकालना पड़ेगा, यानी कि अगर कोई भी पावर हो, किसी भी चीज़ के पावर में कोई कांस्टेंट हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये बहुत सारे जगह आपको काम आएंगे आगे जब भी आप डेरिवेशन करोगे या फिर इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में अगर आप कुछ पढ़ते हो वैसा, तो ये आपको हेल्पफुल होगा। नाउ जो इसका मेन एप्लीकेशन है
वो हम अब पढ़ेंगे। तो जो हमारा इसका मेन एप्लीकेशन है वो यूनिट का कन्वर्सन करना, ये 5th नंबर है। तो हमारा जो यूनिट का कन्वर्सन है उसमें एन यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। व्हाट इज़ एन एंड व्हाट इज़ यू? एन जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और यू जो है वो यूनिट है। तो एन यू कॉन्स्टेंट है, मतलब N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 इज इक्वल टू N UN, ये कांस्टेंट हो जाता है। और ये u क्या है? u जो है वो m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c है। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, तो हमें नहीं पता कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स। तो अब ये हम पता कर सकते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 से। तो सबसे पहले जो N1 है वो हमारा 1 न्यूटन है, और जो यूनिट है, न्यूटन मतलब क्या? फोर्स का यूनिट, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड का इन्वर्स का स्क्वायर। तो ये हमारा 1 न्यूटन होगा, ये हमें नहीं पता, और हमें U2 पता है, ये डाइन है, मतलब क्या? ये CGS यूनिट है, क्योंकि ऐसा यूनिट में न्यूटन होता है तो CGS में डाइन होगा। तो ये जो है वो ग्राम में होगा, सेंटीमीटर में होगा, और टाइम का तो सेकंड ही होता है, तो वो सेम है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो N2 अगर हमें निकालना है, इसका मतलब N1 U1 अपॉन U2, तो N1 हमारा 1 है, U1 M1 अपॉन M2 टू द पावर A, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर में लिखा है। फिर L2 अपॉन L1 टू द पावर B एंड T टू द पावर T1 टू द पावर C। तो M1 क्या है? ये kg वाला है, और M2 क्या है? ये CGS वाला, ये SI वाला, ये CGS वाला है। अब सबसे पहले ABC का बात कर लेते हैं। यहाँ पे kg है, kg मतलब मास, M L T टू द पावर -2, यानी कि हमारा जो A होगा M मास टू द पावर 1 है, B L B का पावर यहाँ पे 1 है, तो B टू द पावर B का पावर 1, और C क्या है? यहाँ पे C जो है वो -2 है। हम इसे ऐसे पहले कंपेयर कर लेंगे। नाउ अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। M1 जो है वो kg में है, और ये हमारा ग्राम में है टू द पावर 1। ये हमारा पहला मीटर में है, फिर सेंटीमीटर टू द पावर 1, और T2 जो होता है वो सेकेंड में ही होता है टू द पावर -2। अब ये जो kg है वो 1 kg क्या होता है? 10 टू द पावर 3 ग्राम, और 1 मीटर क्या होता है? 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 10 टू द पावर 5 आपका आंसर आएगा। तो आप ऐसे यूनिट कन्वर्ट कर सकते हो। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो इसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 कॉन्स्टेंट निकालेंगे। N1 यहाँ 1 न्यूटन है, U1 यहाँ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको M L T टू द पावर -2 लिख सकते हैं। जो फर्दर इसके U2 से कंपेयर करेंगे तो A B और C हम निकाल सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम डायरेक्ट जो ये फॉर्मूला है उसको पुट करके kg, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, और इसको जिस यूनिट में कन्वर्ट करना उसके में लिख देंगे। जैसे ये SI यूनिट है तो उसको CGS में लिख देंगे, एंड देन आप पावर को रख के सॉल्व कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप लोग को पता ही है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, और ये टॉपिक हमारे केमिस्ट्री में भी है। तो इसे हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। जो एक डेसिमल वाला पार्ट होता है और जिसमें डेसिमल वाला पार्ट नहीं होता है, नॉन डेसिमल पार्ट। तो इतना तो सबको पता है कि जो नॉन ज़ीरो वाला जितना भी डिजिट होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, चाहे वो डेसिमल हो या फिर ना हो। बट अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 500 हो, तो ये जो ट्रेलिंग होता है ज़ीरो, या फिर जो टेल वाला ज़ीरो है, टेल वाला जो ज़ीरो है वो काउंट नहीं होता। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो सिर्फ 1 होगा। बट अगर यही 500 डेसिमल 00 होगा तो इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा वो 3 होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर हो लेफ़्ट में ज़ीरो के, तो आप उसे काउंट करोगे। मैं इसे वर्ड्स में लिख देती हूँ कि ज़ीरो दैट हैव non-zero digit anywhere left to them is significant.
मतलब अगर आपके पास कोई भी ऐसा नॉन ज़ीरो है, कोई भी ऐसा ज़ीरो के बगल में नॉन ज़ीरो है जो उसके लेफ़्ट में आता हो, तो आप उसे काउंट करोगे। बाकी जो भी इस रूल में कवर नहीं होते, यानी कि इस रूल में, वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। टॉकिंग अबाउट राउंडिंग ऑफ, तो जैसे राउंडिंग ऑफ में क्या होता है, चाहे वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो। अगर मान लो तुम्हारे पास दो नंबर है 8.3 और 8.33, तो आप पहले उसे, जैसे आप नॉर्मली इंटू और मल्टीप्लाई जो भी करते हो वो कर लोगे। फिर उसके बाद आपके पास जो भी आंसर आएगा, तो आप मिनिमम वाला जो सिग्निफिकेंट होगा नंबर होगा, जैसे 8.3 है तो उसका सिग्निफिकेंट नंबर 2 है, तो आप उसे ही लिखोगे। आपको सॉल्व करके इसे नहीं लिखना है, जो मिनिमम वाला होगा वही आपका सिग्निफिकेंट होगा। ये हमारा यूनिट और मेज़रमेंट हो गया। अब हम लोग एरर पढ़ेंगे और फिर डिवाइसेस पढ़ेंगे जो मेजरिंग डिवाइस होता है। अगर हमारे इस चैप्टर से क्वेश्चन आना होता है तो या तो वो एरर से आता है जनरली, नहीं तो डायमेंशन फार्मूला से आता है, और कभी कदार सिग्निफिकेंट से आता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। अगर मान लो मेजर्ड वैल्यू है, उसे हम MV से डिनोट करते हैं, जो हमने मेज़र करा है, और जो दूसरा है वो ट्रू वैल्यू है जिसको हम TV से डोनेट कर रहे हैं, और ये रियल वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटल आते हैं। एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है। जो रिलेटिव होता है, रिलेटिव एब्सोल्यूट होता है, वो MV माइनस TV अपॉन TV होता है। और अगर परसेंटेज रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर हो तो इसी में हम 100 से इंटू कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। इससे क्वेश्चंस नहीं ही आते हैं, कभी भी नहीं आते, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर x इजिकल टू a प्लस बी है, और जो डेल्टा x मतलब जो उसका एरर है, डेल्टा मतलब एरर, डेल्टा a प्लस डेल्टा b है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि एडिशन में क्या होता है। तो एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में दोनों में कॉमन ही है, बस एक चीज़ का डिफरेंस है। तो एडिशन जब भी करेंगे हम a प्लस बी प्लस माइनस जो दोनों एरर है उसको भी ऐड कर देंगे। और अगर यही सब्सट्रैक्शन है हमारा, तो ये a प्लस बी प्लस माइनस a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एरर जो है वो कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, एरर हमेशा ऐड होता है, इसलिए चाहे वो एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, आपको ऐड ही करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न लगता है कि अलग अलग फार्मूला होगा, बट फार्मूला सेम ही होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्वेश्चन है a इज इक्वल टू वाई टू द पावर a z टू द पावर b, या फिर a इज इक्वल टू वाई टू द पावर a अपॉन z टू द पावर b, तो इसका जो फार्मूला निकल के आएगा डेल्टा a अपॉन a, मतलब ये एरर वाला और ये ट्रू वाला, इज इक्वल टू जो भी पावर होगा उसे आप पहले इंटू कर दोगे, तो a इंटू फिर डेल्टा y इंटू वाई प्लस b इंटू डेल्टा z अपॉन z। देखो यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, तो ऐसा लगता है क्या कि यहाँ निगेटिव कर देंगे तो आंसर वैसा आएगा, बट ऐसा नहीं होता है। या ऊपर हो या नीचे हो, आपका पावर हमेशा इंटू हो जाएगा एंड देन आपका एरर आएगा, और हमेशा ये एडिशन ही होता है। और अगर इसी में परसेंटेज पूछ दे तो आप इसमें 100 से इंटू कर देना। क्वेश्चन देखा होगा कि पैरेलल एंड सीरीज़ में रेजिस्टेंस बताने को, तो पैरेलल में तो आप जानते हो कि डिवाइड करना पड़ता है और सीरीज़ में ऐड करना होता है। तो सीरीज़ में आप डायरेक्टली ऐसे कर दोगे, आपको परसेंटेज एरर दे दिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम पैरेलल की बात कर रहे हैं, और पैरेलल में आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि जो R1 है वो 100 प्लस 2% है, और जो हमारा R2 है वो 200 प्लस 3% है। तो जो इसका फॉर्मूला होगा पैरेलल में निकालने के लिए, वो होगा डेल्टा R अपॉन R का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। एंड ये जो R इक्विवेलेंट है वो आप जो टोटल इक्विवेलेंट है उससे फाइंड आउट कर सकते हो, जो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 से आता है। सो टॉकिंग अबाउट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, तो जो हमारा मेज़रमेंट डिवाइस है जो कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज है, तो ये होता बहुत ही सिंपल है बट समझ में नहीं आता है। बहुत छोटा सा चीज़ है, आपको बस 4 फार्मूले याद रखने और 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने, देन आपका ये क्लियर हो जाएगा। जैसे ये मान लो कि ये मेन स्केल है, मेन स्केल में भी कुछ रीडिंग होंगे, और ये जो है वो हमारा वर्नियर स्केल है।
तो वर्नियर स्केल में भी कुछ रीडिंग होते हैं। तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग प्रेस करके रखते हैं, तो एक ऐसा पोजीशन आता है, जैसे मान लो कि ये जो पोजीशन है ये मेन स्केल कॉन्साइड जहाँ करता है वर्नियर स्केल से, हमें इसे नोट करना होता है और इससे हमारा फॉर्मूला आता है रीडिंग निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें लीस्ट काउंट निकालना पड़ेंगे। तो व्हाट इज़ लीस्ट काउंट? जो सबसे छोटा मेज़रमेंट होता है हमारा जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो उसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो जो लीस्ट काउंट होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। और जो हमारा रीडिंग होता है उसका फॉर्मूला होता है मेन स्केल डिवीज़न प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीज़न जो कॉन्साइड हुआ है मेन स्केल से। तो आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा रहेगा कि मेन स्केल डिवीज़न ये है, वर्नियर स्केल डिवीज़न ये है, लीस्ट काउंट ये है, या फिर ये दे देगा आपको लीस्ट काउंट निकालने बोलेगा। और जनरली इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि मान लो कि 1 मेन स्केल डिवीज़न जो है वो कॉन्साइड कर रहा है आपके 9th वर्नियर स्केल डिवीज़न से, तो आपको ऐसे इक्वल करके लिखना पड़ेगा 1 मेन स्केल डिवीज़न जो है वो 9 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो अगर आपको सिर्फ VSD दिया है तो आप यहाँ से MSD निकाल सकते हो, इज इक्वल टू 9/1 VSD। तो आप इसे डायरेक्ट पुट कर दोगे तो आंसर वैसे आ जाता है। और दूसरा जो है वो स्क्रू गेज है। तो स्क्रू गेज में क्या होता है कि एक नकल जैसा होता है और इस नकल में 2 नॉब जैसे होते हैं, इसके बीच में हमें जिस चीज़ को मेज़र करना है उसे पुट करते हैं। फिर जो है ये इससे कनेक्ट जो होता है उसे हम लीनियर स्केल बोलते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक सर्कुलर सा स्केल होता है जो ऐसे टर्न कर सकता है हम लोग, जैसे आप बाइक का एक्सेलरेटर करते हो ना वैसे ये टर्न होता है। और यहाँ पे भी कुछ डिवीज़न होते हैं। तो ये जो है वो आपका सर्कुलर स्केल है और ये जो है वो आपका लीनियर स्केल है। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट का वो होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अगर आपको पिच देना होगा तो वो डायरेक्ट बोलेगा कि पिच इतना है या नंबर ऑफ़ स्केल डिवीज़न इतना है या लीस्ट काउंट इतना है। अगर आपको इसकी रीडिंग जाननी होगी तो उसका फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल का डिवीज़न। सो रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीज़न। सो इसमें भी कुछ याद करना है तो बस ये 4 फॉर्मूले याद करने हैं एंड आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेने हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है इस चैप्टर में, हर साल इससे एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर ही आता है। पिछले 10 साल में सिर्फ एक बार नहीं आया क्वेश्चन, अदरवाइज़ एवरी ईयर इससे एक क्वेश्चन आता है। तो आप इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, कुछ क्वेश्चंस कर लो एंड इसे बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ like, share, comment and subscribe and hit the bell icon. Thank you.